एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। एंड सीबीएसई ने फाइनली आपका सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है। तो हम यहाँ पर मैथ्स के स्टैंडर्ड मैथ्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर की थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं कि किस टाइप का पैटर्न है इस ईयर। तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। लास्ट ईयर भी ऑब्जेक्टिव थे, बट इस बार थोड़े से और क्वेश्चंस को इन्होंने इंक्लूड किया है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो इस बार क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों में ही आपको इंटरनल चॉइसेस भी मिलेंगी। तो पार्ट ए में फर्दर 3 सेक्शंस होंगे। ठीक है, सेक्शन 1 में 2 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन में 16 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और 1 मार्क के होंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 होगा जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अब ये बिल्कुल न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम इन्हें भी देखेंगे किस टाइप से आ रहे हैं। पार्ट बी में रेगुलर क्वेश्चंस होंगे, जैसे 2 मार्क्स के आते थे, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, राइट। तो चेंजेस पार्ट ए में है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हो जो पार्ट 1 के सेक्शन 1 के जो 16 क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह ही हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी पूछे थे। तो ये काफ़ी सिंपल एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही लग रहे हैं। कुछ भी इसमें चेंजेस इतने दिखाई नहीं दे रहे हैं। एंड एमसीक्यूज़ यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए गए हैं। सिंपल 1 मार्क 1 लाइन वाले आंसर्स हैं ये। तो ये 16 क्वेश्चंस थे। उसके बाद जो सेक्शन 2 है, अब ये बिल्कुल डिफरेंट है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, और ये कंपल्सरी हैं। इसमें आपको एनी 4 पार्ट्स का आंसर आपको देना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चंस पूछे होंगे, आपको उसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, और एक सब पार्ट का 1 मार्क रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। केस स्टडी में आप देख सकते हो, आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं केस स्टडी के, इन्होंने भी उसी टाइप का क्वेश्चन बनाया है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज़ पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि जो आप पढ़ के चले गए बिल्कुल वैसा आ जाएगा। थोड़ा सा आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी एंड काफ़ी दिमाग लगेगा। बिल्कुल आपके लिए न्यू सिचुएशन होगी एंड उसको देखकर आपको क्वेश्चंस को आंसर करना होगा, राइट। तो ये 5 क्वेश्चंस इस पर बेस्ड है। अब सेकेंड है केस स्टडी का क्वेश्चन, जिसमें ट्राइंगल्स चैप्टर को उठाया और सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया है। एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, स्केल फैक्टर, एंड पहले तो उसका पूरा डेफिनेशन एंड उसकी इंट्रोडक्शन दिया है, एंड देन आफ्टर दैट आपको इस टाइप के कुछ फिगर्स दिए हैं, एंड देन आपसे अलग अलग क्वेश्चंस आगे पूछे हैं। उसमें भी काफ़ी फिगर्स यूज़ किए गए हैं जिसमें आप बिल्कुल अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई कर सको। तो इसमें काफ़ी आप देख सकते हो, ये बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड होंगे, आपको एक ऑप्शन को टिक करना होगा। तो ये 5 क्वेश्चंस थे। और उसके बाद केस स्टडी बेस 3 आप देख सकते हो। तो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है इसमें भी, राइट। पहले आपको पूरा समझा दिया है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, एंड उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो एक क्वाड्रेटिक में से इन्होंने सिचुएशन को बना दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से। तो कुछ तो आप देख सकते हो क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं, बट कुछ में आपको फिगर्स की जो इन्होंने दिए हैं उसके बेस पर आंसर देने होंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन भी है। 4 क्वेश्चंस आएंगे केस स्टडी में, जिसके फर्दर 5 सब पार्ट्स होंगे ना, आपको उसमें से 4 अटेम्प्ट करने होंगे सब पार्ट्स में से। तो ये इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को लिया है थोड़ा, ठीक है। तो इसमें से भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप देख सकते हो एक फिगर दे दिया है, एंड फिर उसके बाद में आपसे सब पार्ट्स पूछे हैं। तो ये वाला तो काफ़ी इजी रहेगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। जो ऊपर क्वेश्चंस थे जिसमें न्यू कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे स्केल फैक्टर एंड वो सब आपने देखा, तो उस टाइप का आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद पार्ट भी आ जाता है जिसमें रेगुलर है, इसमें कोई चेंजेस इतने नहीं है। 2 मार्क्स के पहले तो क्वेश्चंस रहेंगे, काफ़ी सिंपल हैं, लास्ट ईयर की तरह ही क्वेश्चंस दिख रहे हैं, बस चेंजेस पार्ट ए में है। उसके बाद 3 मार्क्स के शुरू होते हैं वही रेगुलर क्वेश्चंस जिनके आप लोग प्रैक्टिस भी करते हो एनसीईआरटी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, ये जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी अगेन सिचुएशन इन्होंने बना दी, आपको फिगर का यूज़ करके सॉल्व करना है। बाकी 5 मार्क के क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह ही हैं, ठीक है, जैसे आते रहे थे।
एंड सिचुएशन थोड़ी सी इन्होंने बनाई हुई है। बाकी ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ डायरेक्टली आपको दिख रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर था। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी आपको प्रैक्टिकल यूज़ दिखाई दे रहा होगा। पार्ट ए में स्पेशली जो केस बेस्ड क्वेश्चंस इन्होंने 4 क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए हैं, वो आपकी पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करेंगे एंड बिल्कुल आपको ऑन द स्पॉट सिचुएशन को रीड करके समझ के अटेम्प्ट करने होंगे। एंड जैसे उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा, उन्होंने इंट्रोडक्शन भी दिया प्रॉपरली कुछ भी पूछने से पहले, तो वो आपको उसका यूज़ करना पड़ेगा क्वेश्चंस में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्पेशली आपको अब 1 मार्क के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 3 एंड 5 मार्क और 2 मार्क वाले क्वेश्चंस तो बिल्कुल सेम है। तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एंड बाकी के सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स भी मैं अपलोड कर दूँगी, सो प्लीज़ डू वॉच दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।